जय श्री कृष्ण। अब भगवान आगे के 2 श्लोक में कर्मों में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणं तमाहु पंडितं बुद्धाः। अध्याय 4 श्लोक 19। व्याख्या। यस्य सर्वे समारंभाः काम संकल्प वर्जिताः। जहाँ दोनों पदों का अर्थ प्रधान होता है वहाँ द्वंद्व समास होता है। यहाँ संकल्प और काम दोनों शब्द अपने अपने अर्थ में प्रधान हैं। अतः यहाँ संकल्पाश्च कामाश्च ऐसा द्वंद्व समास होने से संकल्प कामाः ऐसा रूप बना। परंतु द्वंद्व समास के जिस पद में कम स्वर होते हैं उसका पूर्व प्रयोग होता है। यहाँ भी काम शब्द में कम स्वर होने से उसका पूर्व प्रयोग हुआ है। अतः काम संकल्पः ऐसा रूप बना। अब काम संकल्प पैर वर्जिताः ऐसा तृतीया समास करने पर पूरा पद काम संकल्प वर्जिताः बना। विषयों का बार बार चिंतन होने से, उनकी बार बार याद आने से उन विषयों में ये विषय अच्छे हैं, काम में आने वाले हैं, जीवन में उपयोगी हैं और सुख देने वाले हैं, ऐसी सम्यक बुद्धि का होना संकल्प है। और ये विषय पदार्थ हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, हानिकारक हैं, ऐसी बुद्धि का होना विकल्प है। ऐसे संकल्प और विकल्प बुद्धि में होते रहते हैं। जब विकल्प मिटकर केवल एक संकल्प रह जाता है तब ये विषय पदार्थ हमें मिलने चाहिए, ये हमारे होने चाहिए। इस तरह अंतःकरण में उनको प्राप्त करने की जो इच्छा पैदा हो जाती है उसका नाम काम कामना है। कर्मयोग से सिद्ध हुए महापुरुष में संकल्प और कामना दोनों ही नहीं रहते, अर्थात उसमें न तो कामनाओं का कारण संकल्प रहता है और न संकल्पों का कार्य कामना ही रहती है। अतः उसके द्वारा जो भी कर्म होते हैं वे सब संकल्प और कामना से रहित होते हैं। संकल्प और कामना ये दोनों कर्म के बीज हैं। संकल्प और कामना न रहने पर कर्म अकर्म हो जाते हैं, अर्थात कर्म बांधने वाले नहीं होते। सिद्ध महापुरुष में भी संकल्प और कामना न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधनकारक नहीं होते। उसके द्वारा लोक संग्रहार्थ, कर्तव्य, परंपरा, सुरक्षार्थ संपूर्ण कर्म होते हुए भी वह उन कर्मों से स्वतः सर्वथा निर्लिप्त रहता है। भगवान ने कहीं पर संकल्पों का, कहीं पर कामनाओं का और कहीं पर संकल्प तथा कामना दोनों का 6 अध्याय का 24वां-25वां श्लोक त्याग बताया है। अतः जहाँ केवल संकल्पों का त्याग बताया गया है वहाँ कामनाओं का, और जहाँ केवल कामनाओं का त्याग बताया गया है वहाँ संकल्पों का त्याग भी समझ लेना चाहिए, क्योंकि संकल्प कामनाओं का कारण है और कामना संकल्पों का कार्य है। अर्थात तात्पर्य है कि साधक को संपूर्ण संकल्पों और कामनाओं का त्याग कर देना चाहिए। मोटर की 4 अवस्थाएं होती हैं। एक, मोटर गैरेज में खड़ी रहने पर न इंजन चलता है और न पहिए चलते हैं। 2, मोटर चालू करने पर इंजन तो चलने लगता है पर पहिए नहीं चलते। 3, मोटर को वहाँ से रवाना करने पर इंजन भी चलता है और पहिए भी चलते हैं। 4, निरापद ढलवा मार्ग आने पर इंजन को बंद कर देने से और पहिए चलते रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य की भी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहला, न कामना होती है और न कर्म होते हैं। दूसरा, कामना होती है पर कर्म नहीं होता। तीसरा, कामना भी होती है और कर्म भी होता है। चौथा, कामना नहीं होती और कर्म होता है। मोटर की सबसे उत्तम चौथी अवस्था यह है
कि इंजन न चले और पहिए चलते रहें, अर्थात तेल भी खर्च ना हो और रास्ता भी तय हो जाए। इसी तरह मनुष्य की सबसे उत्तम अवस्था यह है कि कामना न हो और कर्म होते रहें। ऐसी अवस्था वाले मनुष्य को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। समारंभाः, यहाँ समारंभाः पद सिद्ध कर्मयोगी की राग द्वेष रहित संगोपांग प्रवृत्ति का वाचक है। 14वें अध्याय के 12वें श्लोक में आए हुए आरंभ पद का वाचक नहीं है, कारण कि वहाँ प्रवृत्ति और आरंभ ये दो शब्द आए हैं। अतः वहाँ कर्तव्य कर्म को करना प्रवृत्ति है तथा भोग और संग्रह के उद्देश्य से नए नए कर्मों को शुरू करना आरंभ है। पद का यह भाव है कि कर्मयोग से सिद्ध महापुरुष के द्वारा हर एक कर्म सुचारू रूप से संगोपांग और तत्परता पूर्वक होता है। दूसरा एक भाव यह भी है कि उसके कर्म शास्त्र सम्मत होते हैं, उसके द्वारा करने योग्य कर्म ही होते हैं। जिससे किसी का अहित होता हो वह कर्म उससे कभी नहीं होता। सर्वे पद का यह भाव है कि उसके द्वारा होने वाले सबके सब कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं। कोई सा भी कर्म संकल्प सहित नहीं होता। प्रातः उठने से लेकर रात में सोने तक शौच, स्नान, खाना पीना, पाठ पूजा, जप, चिंतन, ध्यान, समाधि आदि शरीर निर्वाह संबंधी संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित ही होते हैं। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणा, कर्मों का संबंध पर शरीर संसार के साथ है, स्वरूप के साथ नहीं, क्योंकि कर्मों का आरंभ और अंत होता है पर स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है। इस तत्व को ठीक ठीक जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूप अग्नि से संपूर्ण कर्म भस्म हो जाते हैं, अर्थात कर्मों में फल देने की बांधने की शक्ति नहीं रहती। गीता 4 अध्याय का 16वां और 32वां श्लोक। वास्तव में शरीर और क्रिया दोनों संसार से अभिन्न हैं, पर स्वयं सर्वथा भिन्न होता हुआ भी भूल से इनके साथ अपना संबंध मान लेता है। जब महापुरुष का अपने कहलाने वाले शरीर के साथ भी कोई संबंध नहीं रहता, तब जैसे संसार मात्र से सब कर्म होते हैं, ऐसे ही उसके कहलाने वाले शरीर से सब कर्म होते हैं। इस प्रकार कर्मों से निर्लिप्तता का अनुभव होने पर उस महापुरुष के वर्तमान कर्म ही नष्ट नहीं होते, प्रत्युत संचित कर्म भी सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म भी केवल अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति के रूप में उसके सामने आकर नष्ट हो जाते हैं, परंतु फल से असंग होने के कारण वह उनका भोक्ता नहीं बनता, अर्थात किंचिन मात्र भी सुखी या दुखी नहीं होता। इसीलिए प्रारब्ध कर्म भी अस्थायी परिस्थिति मात्र उत्पन्न करके नष्ट हो जाते हैं। तमाहु पंडितम बुद्धाहा, जो कर्मों का स्वरूप से त्याग करके परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को समझना तो सुगम है, पर जो कर्मों से किंचिन मात्र भी लिप्त हुए बिना तत्परता पूर्वक कर्म कर रहा है, उसे समझना कठिन है। संतों की वाणी में आया है, त्यागी शोभा जगत में करता है सब कोई, हरिया गृहस्थी संत का भेदी बिरिला होए। तात्पर्य यह है कि संसार में बाहर से त्याग करने वाले त्यागी पुरुष की महिमा तो सब गाते हैं, पर गृहस्थ में रहकर सब कर्तव्य कर्म करते हुए भी जो निर्लिप्त रहता है, उस भीतर का त्याग करने वाले पुरुष को समझने वाला कोई बिरला ही होता है। जैसे कमल का पत्ता जल में ही उत्पन्न होकर और जल में रहते हुए भी जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही कर्मयोनि मनुष्य शरीर में ही उत्पन्न होकर और कर्ममय जगत में रहकर कर्म करते हुए भी कर्मों से लिप्त नहीं होता। मूढ़ पुरुष की निवृत्ति भी प्रवृत्ति को उत्पन्न करने वाली होती है और ज्ञानी पुरुष की प्रवृत्ति भी निवृत्ति रूप फल को देने वाली होती है। कर्मों से लिप्त न होना कोई साधारण बुद्धिमानी का काम नहीं है। पीछे के 18वें श्लोक में भगवान ने ऐसे कर्मयोगी को मनुष्यों में बुद्धिमान कहा है
और यहाँ कहा है कि उसे ज्ञानी जन भी पंडित अर्थात बुद्धिमान कहते हैं। भाव यह है कि ऐसा कर्मयोगी पंडितों का भी पंडित, ज्ञानियों का भी ज्ञानी होता है। गहेषु पंडिताः केचिन् मूर्खेषु पंडिताः सभायां पंडिताः केचित् पंडिताः। ओम तत्सत।